हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बियॉन्ड टॉक्स। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को थैंक यू फिर से बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे चैनल पे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। बस ऐसे ही शेयर करते रहे हो यार तुम लोग। इतना कुछ बता रहा हूँ तुम लोगों को, प्लीज़ मेरे बारे में भी थोड़ा सोच लो, शेयर कर दो। और सब्सक्राइब करने में क्या कष्ट लग रहा है यार, बिलीव मी फोकट में होगा। नहीं, आज की वीडियो में तुम पहले ही दबा दो सब्सक्राइब का बटन। वीडियो बाद में चालू करेंगे, पहले तुम सब्सक्राइब दबा दो। कर दिया सब्सक्राइब? चलो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट्स नेपोटिज्म? देखो, नेपोटिज्म बॉलीवुड का बहुत ही ज़्यादा हीटेड डिबेट टॉपिक रहा है और आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि जब से कंगना रनौत और करण जौहर और स्टार किड्स वाला झमेला स्टार्ट हुआ है तब से। तो है क्या ये आखिर नेपोटिज्म? तो चलो मैं बता देता हूँ। बैक टू द बेसिक्स। What's nepotism? Nepotism is basically favoring your relatives in the fields in which you are already settled. देखो, अगर नेपोटिज्म इन बॉलीवुड की बात की जाए तो नेपोटिज्म बॉलीवुड में उसके स्टार्ट से रहा है, क्योंकि जब बॉलीवुड नया नया था उस टाइम कुछ गिने चुने लोग ही थे जो पिक्चरें बनाते थे और पिक्चरों में काम करते थे। वैसे भी उस टाइम हमारे देश में थोड़े टैलेंटेड पीपल्स की कमी थी, लेकिन अगर जो भी थे बचे कुचे, उन लोग को पता नहीं था एक्चुअली करना कैसे और किसके पास जाके करना है। तो इन 40s and 50s when Bollywood was taking baby steps, people actually didn't wanted to work in Bollywood because people believed that acting is not as respected as the other career options were at that time. तो एक्टर्स को मजबूरन अपने घरों से लोगों को लेना पड़ा। तो क्या पता था मजबूरी इतनी बड़ी बीमारी बन जाएगी बॉलीवुड की। देखो, 50s 60s 70s की बात की जाए तो उसमें तो हर ही थी, मतलब हर एक फिल्म में एक ही कास्ट, एक ही प्रोडक्शन टीम, एक ही मेजर प्रोडक्शन हाउस भी हुआ करता था उस टाइम पे। 80s 90s में कुछ अगर नए फेसेस देखने को भी मिले, कुछ न्यू कमर्स आए तो भी, लेकिन एक से ज्यादा 2 पिक्चर के बाद उन लोग गायब ही हो गए। और अभी भी अगर तुम बॉलीवुड में घुसना चाहो तो बॉलीवुड को तुम एक प्राइवेट क्लब जैसे मान सकते हो, जिसमें अगर तुम्हें एंट्री चाहिए तो तुम्हें किसी और को जानना जरूरी है जो कि ऑलरेडी उस क्लब का मेंबर हो। Which takes us to the second part of today's video, how it's affecting us and the other talented peoples. देखो, नेपोटिज्म हमारे देश में पॉलिटिक्स और बिजनेस में बहुत ज्यादा है और वो भी हमें बहुत अच्छे से अफेक्ट कर रहा है। लेकिन वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर तुम आज एक नॉर्मल व्यक्ति हो और तुम्हें बॉलीवुड में एंट्री चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले तो एक अच्छे खासे एक्टिंग स्कूल से ग्रेजुएट होना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा महंगा है और एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती है अच्छे एक्टिंग स्कूल में पढ़ाना। और अगर तुम ग्रेजुएट नहीं हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा थिएटर करना पड़ेगा जब तक तुम्हें कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर रिकॉग्नाइज नहीं कर ले। फिर अगर कोई रिकॉग्नाइज करता है तो बहुत ज्यादा ऑडिशंस देने पड़ते हैं और ऑडिशन के बाद भी जरूरी नहीं है पिक्चर मिले, और अगर पिक्चर मिले तो बिल्कुल भी तुम्हें लीड रोल नहीं मिलेगा, कोई छोटा मोटा साइड रोल मिलेगा। फिर 4-5 छोटे मोटे रोल करने के बाद अगर कहीं तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें एक लीड रोल में पिक्चर मिल जाएगी, और अगर गलती से वो फ्लॉप हो गई तब तो भाई टाटा बाय बाय, अपना सामान बांधो निकल लो। और दूसरी तरफ हमारे लाडले स्टार किड्स हैं जो लंदन में 25 साल की उम्र तक घूम के आने के बाद बाप ने पकड़ा दी एक पिक्चर, जिसे साल के अंत में एक अवार्ड भी दे दिया जाता है और बस लाइफ सेट लौंडे की। और 25 क्यों, 22 में देख लो, 22 की उम्र में टाइगर श्रॉफ, इनकी तो भैया पढ़ाई लिखाई का सिखाना ही नहीं है, विकिपीडिया को नहीं पता, हमें क्या पता होगा। इन्होंने 22 में डेब्यू किया था, 22 की उम्र भी इनके लेट हो गई हो। 19 साल की उम्र में अनन्या पांडे जी ने कॉलेज तक खत्म नहीं किया लौंडिया ने, और मूवी मिल चुकी है उनको। अरे मतलब इतनी जल्दी क्या है, इतना क्या है तुमको जो इतनी जल्दी इसको डाल रहे हो पिक्चर में? पढ़ाई खत्म कर लेने देते, नहीं तो हरकतें तो इसकी देख के लग रहा है अगली आलिया भट्ट यही है, और उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगली आलिया भट्ट बनने में शायद। मैडम बोलती इन्होंने स्ट्रगल किया। अरे बेटी, स्ट्रगल क्या होता है आयुष्मान से सीखो। 2004 में नेशनल टीवी पे आता हुआ एक शो जीता, उसके बाद भी 8 साल लगे डेब्यू पिक्चर आने में, और डेब्यू पिक्चर आने के बाद भी कुछ खास रिकॉग्निशन मिला नहीं। 3-4 साल रगड़ा है उस बंदे ने, तब जाके अब फेमस हुआ है। अब अगर स्ट्रगल की बात आई है तो फिर हम नवाजुद्दीन और पंकज भैया को कैसे भूल सकते हैं। नवाजुद्दीन को तो वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी थी मुंबई में सर्वाइव करने के लिए, और पंकज भैया तो अपने फार्मर बन गए थे। और भी कई स्ट्रगलर थे जैसे कि राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन, वरुण शर्मा। ये लोग भाई, इन लोगों को फेमस होना चाहिए, इन लोग को हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम सपोर्ट करेंगे किसको? हम सपोर्ट करेंगे सलमान खान को। भाई शाहरुख खान को करेंगे सपोर्ट हम। 3-3 बार पिक्चरें देख के आएंगे, ब्लैक में टिकट लेके देख के आएंगे, लेकिन देख के आएंगे। शाहरुख खान भाई साहब, शाहरुख खान एक्टर थोड़ी ना, उसको तो हीरो बना के रखा है। हीरो, अरे हीरो नहीं, भगवान बना दिया। उसके बर्थडे वाले दिन उसके घर के बाहर जाओ, उसकी पूजा करते हैं लोग। सर्विंग लोग तो इस तरीके से इफेक्ट हुए, हमें तो इन लोगों ने इस तरीके का इफेक्ट किया है। हमें बचपन से ऐसी पिक्चरें दिखा दिखा के हमारे दिमाग का स्टैंडर्ड ही गिरा दिया है। भाई हमारे जज करने के स्टैंडर्ड्स गिर चुके हैं। एग्जांपल के लिए देख लो, तुम अगर तुम्हें 2 गंदे कपड़े दिया जाए और उसमें से एक को बोल दिया जाए भाई यही सबसे साफ कपड़ा है, इसी से यही है बेस्ट,
यही है जो है, तुम उसी गंदे कपड़े के हिसाब से और बाकी सारे कपड़ों को जज करोगे। अरे भाई अगर अच्छी पिक्चरें देखोगे तब तो जाके थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड होगा तुम्हारे दिमाग का, तो डिफरेंशिएट कर पाओगे तुम अच्छी फिल्म और खराब फिल्म। यहाँ हमें फिल्में थोड़ी दिखाई जा रही है भाई, यहाँ तो हमें सपना दिखाया जा रहा है। अच्छा मुझे बताओ व्हाट्सएप फिल्म, तो फिल्म इज अ सिमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट कम्युनिकेट आइडियाज, फीलिंग्स, परसेप्शन, स्टोरी, एटमॉस्फेयर, यही तो। अरे हमें तो भाई एक सपना दिखाया जा रहा है, सपना देखने में भी हमें अच्छा लग रहा है। पहले तो बहुत ज्यादा था, अब आज भी बहुत है, लेकिन उतना नहीं पहले के जैसे। एक एक्टर जैसे बोलना, एक एक्टर जैसे काम करना, एक एक्टर जैसे डांस कर पाना, ये सब एक अचीवमेंट माना जाता है। ये बात समझ लो यार, तुम जिसे देख के कॉपी कर रहे हो वो बंदा रियल में वैसा है ही नहीं, उसका अपोजिट है वो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कबीर सिंह को फॉलो कर रहे हो, कबीर सिंह के जैसे एक्ट कर रहे हो, तो क्या भाई शाहिद कपूर क्या सही में 549 बार घपाघप करके आया है? टेक्स अस टू द थर्ड पार्ट, व्हाट शुड वी डू नाउ। मतलब बचपन से हमें ऐसी बर्बाद पिक्चरें दिखाई गई है ना, मतलब 2010 की तुम पहले की कितनी भी 90% पिक्चर उठा के देख लो, सबकी स्टोरी वही है कि लड़का या लड़की में से किसी का भी बाप राजी नहीं है और वो गुंडे भेज रहा है, लौंडा गुंडे को मार रहा है, लड़की पटा रहा है, बस। और गानों के नाम पे तो जो गंद फैलाई है ना भाई, कोई भी पारिवारिक फिल्म बागबान तक में आइटम नंबर है भाई। लिटरली कटरीना धूम 3 के गाने में स्ट्रिप कर रही है। हाँ तो भैया सेंसर बोर्ड अलाउ नहीं करता, लेकिन अगर अलाउ करता तो ये बॉलीवुड के डायरेक्टर नेकेड खड़ा करा देते लड़कियों को। और पिक्चरों में लॉजिक तो छोड़ दो भाई, अरे नए कमर्स, न्यू कमर्स जो भी हैं, उन लोगों को तो मतलब डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर से उतना क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो लोग नए हैं, वो क्या ही बोलेंगे, उन लोग को जैसा बोला जाएगा वो लोग करेंगे। उन लोग इलॉजिकल काम करते हैं, समझ में आता है। सीनियर एक्टर सलमान खान रेस 3 में लिटरली पंछी बन के उड़ रहा है। टाइगर जिंदा है में मशीन गन चला रहा है, लिटरली मशीन गन। वो 50 किलो की गन है, बिना उसके स्टैंड के इंसान उठा नहीं सकता है वो गन भाई। ये तो फुल फॉर्म में लेके घूम रहा है, बंदे उड़ा रहा है। अगर मैं बोलूं कि अगर करण जौहर की पिक्चरों को बॉयकॉट कर दिया जाए या यशराज की पिक्चरों को बॉयकॉट कर दिया जाए, तो वो लिटरली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना किसी लीगल हेल्प के हम ये काम कर नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो कुछ गलत नहीं कर रहे ना भाई। वो पिक्चर बना रहे, भले टट्टी बनाए, लेकिन बना रहे हैं ना, लीगल काम है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, जो भी चाहे वो कर सकता है। अगर बोलूं देखने नहीं जाओ, तो ये भी कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता है, क्योंकि आज तुम नहीं जाओगे देखने, 2-3 महीने नहीं जाओगे, तुम कंट्रोल कर लोगे, लेकिन कभी ना कभी अर्ज होगी, तुम्हारी नीड है वो। तुम सोचोगे अरे यार 2 घंटे की तो बात है, जाते हैं देख लेते हैं क्या होगा, अच्छी होगी क्या होगा। जो बॉयकॉट वरुण धवन, बॉयकॉट आलिया और बॉयकॉट ये करण जौहर चल रहा है ना, ये 10-15 दिन का खेल है, अब शांत होने वाला है। ये कोई नया टॉपिक आएगा सब उस पे कूदने लगेंगे। पहले के लोगों की बात की जाए तो 70s 80s में उतनी पिक्चरें आती भी नहीं थी और उनके पास ज्यादा कुछ ऑप्शन भी नहीं था। साल के 20-25 फिल्में आती थी, पता तो वो देखते थे वो लोग। 90s और अर्ली 2000s में भी तुम्हें कोई ज्यादा अच्छी पिक्चरें नहीं, वही घिसी पिटी लव स्टोरीज दिखने को मिलेगी, जहां तुम्हें एक्टर और एक्ट्रेस के नाम पे वही विरासत में मिले हुए रोल प्ले करते हुए सेम एक्टर एक्ट्रेस दिखेंगे और कोई नहीं। लेकिन अब तुम देख रहे हो कि धीरे धीरे बहुत सारे जैसे आ रहे हैं बॉलीवुड की पिक्चरों में, लाइक रियलिटी और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड या स्टीरियोटाइप ब्रेकिंग वाली पिक्चरें बहुत सारी आ रही हैं। ये चीज हमें बॉलीवुड में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन आ गया, हमारे पास इंटरनेट आ गया, हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, हम दूसरी जगह पिक्चरें देख रहे हैं और अच्छी अच्छी पिक्चरें देख रहे हैं। और अब भाई ये मत बोलना भाई अगर इतनी बुरी पिक्चर है तो इतनी सारी अवार्ड्स कैसे मिलते हैं यार उन लोगों को। मैं अवार्ड्स के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, अक्षय पाजी बोलेंगे। ना तो क्रिटिक तारीफ करते हैं, ना कोई अवार्ड देता है। कई बार ऐसा होता है कुछ अवार्ड नाइट्स में, कुछ अवार्ड वाले ऐसे फ़ोन करके कहते हैं कि अगर आप फिल्म मतलब अवार्ड नाइट में परफॉर्म करेंगे तो आधे पैसे लेंगे और आपको अवार्ड मिल दिया जाएगा। तो मैं बोला आप पूरे पैसे दे दीजिए, अवार्ड घर पे रख लीजिए जी। तो आपको लगता नहीं कुछ ले दे के जी ले दे के अगर काम करना है तो मतलब उससे लानत वाली बात कोई नहीं है। बहुत बार हुआ था कि मौका ऐसा मैं कर सकता था चाहे तो, लेकिन मुझे करना नहीं है जी। मतलब ये कि ऑफर आया था कि पैसे दे दो, मैंने आपको अवार्ड बताया ले लो। ना शो में अगर आप आधे पैसे लेके परफॉर्म कर लें तो आपको मिल जाएगा एक। तो आप कर देते परफॉर्म, ले लेते अवार्ड, क्या होगा? तो ये जज साहब ये सिखा रहे हैं मुझे। इसलिए तुम कभी किसी भी बाहर के फिल्म फेस्टिवल में इंडियन सिनेमा का नाम तक नहीं सुनोगे। मिलाजुला के आज तक के इतिहास में 5-6 अच्छी फिल्में बनी होगी हमारे बॉलीवुड में। वैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर दोनों पार्ट मेरी मोस्ट फेवरेट पिक्चर है। आखिर में तो भाई यही बोलना चाहूंगा, नेपोटिज्म बेकार चीज है। इसे तुम बिजनेस स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हो कि कौन अपने हाथ से पावर जाने देना चाहता है। सबको तो चाहिए कि तुम फेमस बनो, तुम्हारे बच्चे फेमस हो, उनके बच्चे भी फेमस हो। तो एक सिंपल एग्जाम्पल तुम्हें एक मैं फोन का बता देता हूँ। सोचो कि ब्रांड न्यू फोन आया है मार्केट में, जिसमें से एक एप्पल के कंपनी का है। इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मतलब की वेल बिल्ट अच्छा
खासा है, अच्छे खासे मॉडल थे इसके, इस मॉडल से पहले। ऑन दी अदर हैंड एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन है जिसमें स्पेसिफिकेशन वगैरह सब उस फोन से सिमिलर है। कोई वेल नोन ब्रांड का फोन नहीं है, वो एक लोकल ब्रांड है। किसे चूज करोगे? ऑब्वियसली यार तुम उस बड़े कंपनी के वाले फोन को ही चूज करोगे। देखो ऑप्शन तुम्हारे पास है, सपोर्ट किससे करना है नहीं करना है वो तुम पे है। बहुत टाइम हो चुका है, अब स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लो और बोलो कि मुझे जो देखना है वो मैं देखूंगा, तुम जो दिखाओगे वो मुझे नहीं देखना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चलो बाय बाय। They say humans are social animals. They can't live alone. But you can live pretty well by yourself. I tell you, instead of feeling alone in a group, it's better to have real solitude all by yourself.